ये बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं और इसमें हम कुछ मॉडल पेपर लेते हैं 2024 का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व कराते हैं। पहले आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन था गिवन द एलसीएम 12 एंड 21 इक्वल टू 84, एचसीएफ 12 एंड 21 विल बी। क्या होगा? ए है 3, बी है 6, सी है 7, डी है 33। तो आपको क्या करना है कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एचसीएफ इक्वल टू क्या निकालना है? एचसीएफ अगर यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है और दो नंबर्स दिए गए हैं तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है? 12 एंड सेकंड नंबर है 21 डिवाइडेड बाय एलसीएम। एलसीएम कितना है यहाँ का? 84। 21 1 जा 22, 21 21 3 जा 4 जा 84, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इक्वल टू कितना आया? तो इसका जो एचसीएफ होगा, ये ऑप्शन आपका ए क्या होगा? करेक्ट होगा। This question है, a box contains 6 blue, 4 whites and 8 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, then the probability of being blue will be. तो यहाँ पे एक बॉक्स में 6 ब्लू बॉल्स है, 4 व्हाइट बॉल्स है, 8 रेड बॉल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू कितना? 6 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स यानी 6 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल 18, 6 1 जा 6, 3 जा 18 इक्वल टू 1/3। तो ऑप्शन इसका 1/3 मीन्स 4 ऑप्शन इसका क्या है? ये करेक्ट है। क्वेश्चन है द मूड एंड द मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 42 एंड 38.1 रिस्पेक्टिवली इट्स मीन विल बी। यदि किसी क्वेश्चन में मूड और मीडियम दिया हो तो उसका मीन निकालने के लिए फार्मूला है मीन इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मूड अपॉन 2। तो 3 इंटू मीडियन क्या है? 38.1 और माइनस मूड 42/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 114.3 और माइनस 42/2 माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 72.3/2 इक्वल टू आ जाएगा 36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36.1। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका बी क्या है? करेक्ट है। तो ये देखिए मॉडल क्लास ऑफ द एबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, इसका मॉडल क्लास पूछा है। तो हम ये देखें फ्रीक्वेंसी, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप किसमें है? देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में 7, 11, 15, 18, 9 में सबसे ज्यादा किसमें है? 18 है। तो अगर 18 सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसका जो मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास इक्वल टू 15 to 20 होगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 15 से 20, ये आपका डी, ये करेक्ट होगा। आप ऐसे देखें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है उसी का मॉडल क्लास ये होगा। One card is drawn from a will shuffled pack of 52 cards. The probability of getting a face card will be। तो देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका बताना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू 12 अपॉन टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। तो 4 3 जा 12,
4 1 जा 4, 4 1 4 3 या 12 इक्वल टू 3/13। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। द डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, क्या होगा, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज रेशनल नंबर, बोथ इरेशनल एंड रेशनल नंबर एंड जीरो। इस तरीके से ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आएगा। हमेशा याद रखिए आप, अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस अगर पूछता है तो ऑलवेज ऑलवेज वो आता है क्या, इरेशनल नंबर ही आता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आप बताना है। रेशनल नंबर विच इज पी अपान क्यू, जिसे हम कर सकते हैं डिनोट पी अपान क्यू के रूप में। अगर पी अपान क्यू के रूप में कर सकें और यहाँ पे क्यू इज नॉट जीरो होता है तो कन्वर्ट करेंगे √3/√5, इसमें डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। इसे मल्टीप्लाई करें 2 7 जा 40, √40 ये इरेशनल ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए √5 प्लस √7, ये √5 माइनस √7, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर 5 का √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर, तो यहां से रूट और स्क्वायर कट गया, आपस में 5 बचा, यहाँ पे रूट स्क्वायर कट गया, 7 बचा, इक्वल टू आया -2। तो इसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सी क्या होगा, ये करेक्ट होगा, ये है रेशनल नंबर। The distance between the points A, B and B minus, A will be, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, A और B पॉइंट्स और B माइनस A पॉइंट। सपोज दैट ये x1 है और ये y1, इसको x1 ये y1, ये x2 और ये y2 है। अब डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, x1 क्या है, A है, A माइनस x2 क्या है, x2 B है, A माइनस B का स्क्वायर और प्लस y1 क्या है, यहाँ पर b है, और माइनस y2 क्या, माइनस a है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, a b प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये माइनस b का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया, b प्लस a का होल स्क्वायर यहाँ भी ओपन करेंगे तो b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ओपन कर दिया, यहाँ पे प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab माइनस 2ab कट गया, a स्क्वायर प्लस यानी 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर, तो प्लस 2b स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। The sum of the zero of the quadratic polynomial 4x square minus 4x plus 1 will be, इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इस इक्वेशंस का 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका जो जनरल पॉलिनोमियल होगा ax प्लस by प्लस c। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी क्या है, -4 है, तो -4 अपान ए की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 4 है, तो काट देंगे, इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 विल बी, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 सेकंड है, तो यहाँ पे a1 इक्वल टू 1 और b1 इक्वल टू -1 एंड c1 इक्वल टू 8। नेक्स्ट में इस इक्वेशन में देखते हैं, तो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 यहां से, और c1 इक्वल टू 16 गिवन है। तो अब इसको जो है हम a1 अपान a2 इक्वल टू a1 क्या है 1 और a2 क्या है यहाँ पर 3, तो वह इसी तरह से a1 हो गया। और इसके बाद b1 अपान b2, तो b1 माइनस का 1 और b2 माइनस का 3, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान 3 आ गया, एंड c1 अपान c2, तो c1 क्या है 8 है,
C2 क्या है 16 है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 1/2 आया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट C1/C2। अगर ये इस तरीके से अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये पैरेलल होगी। लाइन कैसी बनेगी? पैरेलल लाइन। तो ये ऑप्शन इसका नन, यानी कि कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट होगा।